हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीओ प्रेप गुरु। चलिए आज का एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन टॉपिक्स को देख लेते हैं। पहला टॉपिक होगा हमारे रिजर्वेशन इन प्रमोशन द हिंदू से। दूसरा टॉपिक होगा द लॉ ऑफ सेडिशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी द हिंदू से। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट जारी किया कि डिसेबल्ड पर्सन को रिजर्वेशन ऑफ फॉर प्रमोशन का बेनिफिट मिलेगा। यह मायने नहीं रखता कि उसका रिक्रूटमेंट रेगुलर कैटेगरी से हुआ था या डिसेबिलिटी कैटेगरी से। इसका मतलब ये है कि नौकरी के बाद यदि किसी को डिसेबिलिटी होती है तो भी उसे प्रमोशन मिल सकता है डिसेबिलिटी कैटेगरी में। इसके लिए जो प्रोविजंस थे उसने उसको जो कोट किया है वो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995, जिसके तहत उसने ये कहा कि यह एक्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि वह पर्सन जिसे डिसेबिलिटी नौकरी के बाद हुई हो, सरकारी नौकरी के बाद हुई हो, या फिर वह पर्सन जो डिसेबिलिटी कैटेगरी से इंटर किया हो। रिजर्वेशन इन प्रमोशन से रिलेटेड जो हिस्टोरिक केसेस है वो हम देख लेते हैं। पहला केस है हमारा इंदिरा सोनी केस 1992 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। फिर नागराजन जजमेंट में इसको उलट किया, लेकिन उसने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल सकता है पर देयर शुड बी 3 कंडीशन दैट शुड बी फुलफिल्ड। 3 कंडीशंस कुछ इस प्रकार से है कि पहला, वह क्लास बैकवर्ड होना चाहिए, उसके बैकवर्डनेस का हमारे पास डेटा होना चाहिए, और तीसरा कि इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन में कोई ख़राब असर नहीं पड़ना चाहिए। कोई अनडिजर्विंग कैंडिडेट को प्रमोशन या रिक्रूटमेंट नहीं मिलना चाहिए जिसकी वजह से सिस्टम कोलैप्स कर जाए। जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा का जो रिक्वायरमेंट था सेकंड केस में, उसे ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ है द लॉ ऑफ सेडिशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द हिंदू से। विनोद दुआ केस का हाल ही में जजमेंट आया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह वापस से कहा है कि केदारनाथ सिंह केस में जो सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी को जो बरकरार रखा गया वह बिल्कुल सही जजमेंट था। इसके तहत आर्टिकल 19(2) में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं वह काफ़ी हैं, वह कम्प्लीटली वैलिड हैं। बट इसके इश्यूज भी हैं। दिस इज़ अ कॉलोनियल लॉ जो कि ब्रिटिश ने बनाया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट, और ये जो आर्टिकल 19(2) की जो बात की जा रही है, इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट यह लॉ है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।